शुरू हो गया। तो आप न जाओगे घर है, आप न जाओगे, हो गया जाएंगे। बंदे गौ मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बढ़िया से जाएंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए फेसबुक के लाइव चैनल पर तुरंत। अभी तो मैंने अपने निजी मोबाइल पर वीडियो को बनवाया है, जिसको हम आप लोगों के बीच में उपस्थित करेंगे। उसको विस्तार से बढ़िया से बना करके अब ये गौ माता के लिए उसी को इसमें पानी मिला करके जैसे सानी कहा जाता है, बनाया गया है, तैयार है हमारे विद्यार्थी बड़े भाई मित्र के द्वारा। और अभी इसके साथ चूनी चोकर की व्यवस्था इसमें की जाएगी, दिया जाएगा सान करके। पीछे आपको पूर्व में हमने अपने वीडियो में दिखाया था, अभी भी दिखा देंगे कि हरा चारा काटा गया है गौसेवकों के द्वारा। यहाँ लगभग काफ़ी मात्रा में गौसेवक रखे गए हैं और विद्यार्थी गण भी रहते हैं। पूज्य महाराज जी हमारे जो हमारे गुरु जी हैं, और उनकी गौशाला को आपको दिखाते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी के जो विचार हैं वो ऐसे हैं कि हम देशी गोवंश प्रजाति को सुरक्षित संरक्षित करें। तो आपको देखेंगे यहाँ सेवा भाव से गौ माता है, कोई भी ऐसी गौ माता नहीं दिखेंगी जो दूध देती। वो छोटा सा गोवंशों के सुरक्षण के लिए छोटा सा गौशाला है। आप कैसे गौशाला देख रहे हैं? छोटा सा गौशाला, बहुत छोटा सा गौशाला। लेकिन यह गौशाला गोवंशों के लिए छोटा है, बाकी तो इतना बड़ा है कि 2000-2500 गौ माता यहाँ रहेंगी। और अभी 500 से 600 गौ माता जरूर हैं यहाँ पर। आप देखिए किस तरीके, कितनी देशी गाय, कितनी प्रजाति क्या होती है हमारी देशी गायों की, लेकिन इनके दूध के लाभ आपको पता है? नहीं पता है। जिस दिन इनके दूध के लाभ आपको पता जो चलते फिरते देवालय के विषय में जानकारी हो जाएगी, आप इन्हें ऐसे नहीं रहने देंगे। आप इसको इस तरीके जो आज छोड़ देते हैं, चोरी छुपे यह कार्य नहीं करेंगे, घृणित कार्य। हम बताते हैं इनके लाभ क्या है। इनके दूध के सेवन से आदमी निरोगित व्यक्ति होता है। गौमाता के गोमूत्र से विशेष औषधियों का निर्माण होता है और कई प्रकार की औषधियों का निर्माण होता है। और देखा जाए तो जब देवताओं पर संकट आया था तो इन्हीं गोमाता के शरीर में उन्होंने स्थान लिया था, इसलिए इन्हें एक तरीके से चलता फिरता देवालय भी माना गया है। इनमें ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो न बसे हों। ये सर्वोपरि एक ही स्थान पे आपको, ये हमारी काली गौ माता है, कितनी प्यारी। अच्छा, कितनी सीधी सी गौ माता है। थोड़ा सा अभी नया मेरा इनसे परिचय नहीं है तो थोड़ा सा वो कर रही हैं। बाकी कितनी शांत गौ माता है, आप लोग देख ही रहे हैं। ये कितनी छोटी छोटी हमारी गौ माता, कितनी छोटी छोटी। और इनको देखिए कैसे, किस तरीके से, बहुत सी छोटी देसी गौ माता। आप लोग आपको मैं दिखा रहा हूँ, लगातार आपको गौ माता के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप तुरंत लिख करके मुझे भेजिए, मैं उसके जवाब के लिए तैयार हूँ। पूर्व में भी दिया हूँ, वर्तमान में भी दूंगा, भविष्य के लिए भी। जब तक जीवन है तब तक गौ माता गौ सेवा के लिए समर्पित हूँ, तैयार हूँ। चाहे वो जवाबदेही की बात हो, चाहे गौ सेवा कार्य की बात। आइए आपको आगे बढ़ते हैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र के द्वारा। एक विद्यार्थी जीवन होना कैसे चाहिए। आप देखिए आजकल के विद्यार्थी हैं कि विद्या अर्जित करने में ही बहुत बड़ा मेहनत समझते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी मित्र ये भी हैं जो विद्यार्थी जीवन में रहते हुए कितनी प्रेम भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। क्या ये विद्यार्थी नहीं है? इन्हें समय की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका प्रेम स्नेह देखिए। ये कर्म की दास्ता है जो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु बोल माते संगोष्ठीमान। ये वही कर्म की बात को अपना करके कितने दिए, देखिए बढ़िया, कितना प्यारा सा। इसको क्या बोलते हैं? हरा चारा। ठीक, हरा चारा काटा गया, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, फिर गौ माता को खिलाया जाएगा। आप इनकी व्यवस्थाओं को देखिए, क्या आपको लगता है कि कोई दिक्कत है? पंखे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे नहीं, उधर लगे हुए हैं। इनको, इनकी शरीर, इनकी व्यवस्था को देख करके आप जान जाएंगे कि हमारे पूज्य महाराज जी की क्या व्यवस्था है। अभी ठंड का मौसम था, इसलिए थोड़ा सा सफाई अभी नहीं हो पाई। जैसे इनको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं सफाई होगी। और आप देखिए इतने रहिए लगातार जो है, किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो मुझसे तुरंत जो है इसकी जवाब के लिए
आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। और चाहे वो गौ माता से संबंधित हो, चाहे उनकी सेवा से संबंधित हो, चाहे लाभ से संबंधित हो। ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, कुछ बड़ी प्रजाति की भी गौ माताएँ हैं, आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 गौ माता दिखेंगी। और हमारा जो गौशाला है वो लगभग 200 गोवंशों के लिए बनाया गया है, किंतु वर्तमान समय में यहाँ पे 500 से 600 गौ माता हैं। तो आप लोगों को मैं अपना परिचय प्रथम दे देता हूँ, अभी तक शायद परिचय का क्रम नहीं हुआ था। मेरा नाम शुभम धर्म प्रचारक भी है और मैं गौ संरक्षण के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए कार्य भी करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के धरती तीर्थों के राज जनपद प्रयागराज से हूँ और मैं अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति, मानवता धर्म के लिए समर्पित जीवन कर चुका हूँ और आगे बहुत कुछ करने की चेष्टा से मैं यात्रा पर हूँ। बहुत ही बृहद गौ संरक्षण केंद्र, बहुत विशाल परिवार के निर्माण के लिए निकला हूँ। लोग छोटे से जीवन के छोटे से जो है परिवार में ही उलझने दिखाई देती हैं, उलझन सा लगता है मुझे, वो बोझ सा हम जीवन को समझते हैं। लेकिन इस दुनिया को देखें तो उन्हें पता हो कि जीवन कितना अमूल्य है और कितना आनंदमय जीवन है। जैसा कि हम लोग कल रात में बहुत ही आनंद पाए हैं, उस आनंद की व्याख्या हम करने में ही अक्षम हैं। हम नहीं कर सकते उस आनंद की व्याख्या। करोड़ों की दौलत एक तरफ, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का जो आनंद था शरीर को निरोगित कर दिया। यदि शरीर में बड़ा से बड़ा मर्ज भी रहा होगा तो उस समय शरीर छोड़ दिया था। ऐसे स्थल, ऐसे जगह पे कौन नहीं जाना चाहता? कौन नहीं चाहेगा कि हम भी निरोगित हो, हम भी सुख खुशहाल जीवन। पैसों से जीवन खुशहाल नहीं होता है, धन दौलत से नहीं होता है, प्रेम से होता है, स्नेह से होता है, भक्ति होता है, आस्था से होता है, आध्यात्म से होता है। आप लोग समझने की बातें हैं। मेरे वेशभूषे को देख रहे होंगे कि हो सकता है पागल भी दिखाई दूं, तो मुझे दुनिया पागल कहती है। आपको तो दिखाई दे रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि गौ संरक्षण के स्थल गौशाला पर आया हूँ। तो यहाँ पे क्या हूँ, क्या सच करके हम यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने आए हैं? अरे सुबह का पहाड़ है, हम उठे हैं, वो शिवर लिया है। तो ये व्यवस्था कुछ भी आप देख रहे हैं, व्यक्ति में क्वालिटी होनी चाहिए, उसके दिखावे में ही। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ आप सबका, अभी तो मेरा बहुत जीवन का छोटा सा समय चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे ये इतना है, इतने बड़े बड़े बातों को कैसे करते हैं। मैं बातों के नहीं, बड़े बड़े कार्यों को भी करने की चेष्टा रखता हूँ और आपके आशीर्वाद से करता रहता हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग लगातार। लाइव के माध्यम से बहुत कुछ आप लोग देख पाएंगे और करवज्र हाथ जोड़ करके सादर प्रार्थना, निवेदन, अनुरोध करता हूँ कि हमारी देसी गौवंश प्रजाति को सुरक्षित, संरक्षित कीजिए। आप लोग जो दूध खाने के बाद छोड़ रहे हैं यह गलत है। ऐसे हम आप आज के पापी युग में पापी प्राणी यह भी कर रहे हैं कि अपने माता पिता को भी छोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण आज वृद्ध आश्रम के निर्माण होता है और असहाय लोगों के रहने का क्या जीवन है। हम आप रहने के लिए 10-10 कमरे के 50-50 लाख के मकान का निर्माण करते हैं। माता पिता के लिए क्या है, एक झोपड़ी का भी व्यवस्था नहीं कर पाते। हमारे पास इतनी भी जगह नहीं, जिनसे हमने जन्म पाया है, जिनसे हमें जन्म मिलता है, जिनसे जीवन मिलता है, जिनसे धन दौलत, जिनसे आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, जी हमें पालते पोसते, हम बाद में उन्हीं को ठुकराते हैं और मंदिरों में जा कर के दिन भर हवन पूजन करते हैं। अरे ईश्वर इस भक्ति को नहीं, पहले उस माता पिता की पूजा अर्चना करो जिससे जन्म और जीवन दोनों प्राप्त हुए हो। जब वो ना ही होते तो आज आप भी ना होते। आप ये देखिए, और उससे भी बड़ी हमारी गौ माता है, जो संसार की माता है, जिन्होंने गो अपने शरीर में देवी देवताओं को स्थान दिया था। हमारे एक और विद्यार्थी मित्र आए हुए हैं, क्या आप लोग इनका परिचय जानना चाहेंगे? आइए हम इनसे कुछ पूछते हैं, कुछ अपने मित्र से वार्तालाप करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। अभी हम लोग निकलेंगे तो
अब हमारे विद्यार्थी मित्र से हम वार्तालाप करेंगे लाइव के माध्यम से। आपका नाम? हमारे विद्यार्थी बड़े भाई का नाम है कृष्णानंद दुबे। कृष्णकांत द्विवेदी। आप यहाँ पे संस्कृत विद्यालय में विद्या ग्रहण करते हैं जी। इस समय आप किस कक्षा में हैं? उत्तर मध्यमा। इस समय आप मेरे प्रिय मित्र विद्यार्थी भाई साहब उत्तर मध्यमा के द्वितीय खंड पर हैं। आप गुरु मंत्र भी लिए हैं, जिसका यह बताने की आवश्यकता नहीं, सनातन संस्कृति दिखाई दे रहा है। जिसको कंठी जो पहनते हैं वो समझ लीजिए कि दीक्षा ले चुके हैं। आप उसका और आगे तक न चले जाइए कि जो गृहस्थ लोग, ये विद्यार्थी जीवन से यहाँ रहने की एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म। आप बहुत छोटा सा फोन यूज करते हैं क्योंकि विद्यार्थी जीवन मेरा नहीं है, गुरु जी का है। वो भी महाराज जी, पूज्य महाराज जी का है, बात करने के लिए इन्होंने लिया है। और कितने शांत में आप सुबह स्नान भी कर चुके हैं, संध्या वंदन भी कर चुके हैं अपने से, अब गौ सेवा के लिए आए हैं। तो आप लोग कैसे सुबह किस प्रकार गौ सेवा करते हैं? हम लोग तो मान लीजिए पढ़ाई करते हैं यहाँ। हाँ। और विद्यालय में अब संध्या करके देते हैं, अब चाय होगा, इसके बाद आरती होगी, बाल भोग होगा, फिर विद्यालय लगेगी। गौ सेवा के लिए यहाँ महाराज जी मतलब कि 10-15 सेवक वेतन देते हैं उनको, और वो सेवा है। फिर भी आप लोग भी प्रेम सभी इनके और सहपाठी मित्र कर रहे हैं। और आपकी इस गौशाला में कितनी गौ माता हैं? यहाँ 500 से ऊपर ही होंगे। और यहाँ पर रहने को तो 2000 गौ माताओं की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी कार्यरत है उस गौशाला पर। बृहद गौ संरक्षण के अंदर नया निर्माण किया गया है। और अगली बार उम्मीद है कि हम लोग आएंगे तो इसका दूना गोवंश यहाँ पे सुरक्षित पाएंगे, संरक्षित पाएंगे। ऐसी मेरी आस्था और उम्मीद और ईश्वर की मुझे लगता है कृपा है। और आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। आपने इनसे परिचय ले ही लिया है। और कितनी शांति, कितनी, देखिए आज के एक युवा पीढ़ी आपको रोड बाजार पे मिलेगी, एक युवा पीढ़ी मिलेगी एक ही आश्रम पे, जो अपना घर, अपना क्षेत्र, गांव और उसके साथ साथ कहीं पे अपने परिवार, रिलेशन, माता पिता, भाई बहन को छोड़ कर आए हैं। तो ये भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए आए, जीवन को सार्थक करने के लिए। हो सकता है ये आगे चल के बहुत ही अच्छे पूज्य महाराज डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की तरह एक अच्छे प्रवक्ता बने, एक अच्छे कथावाचक बने। और हो सकता है एक अच्छे कर्मकांडी विद्वान बन के एक अच्छे अनुष्ठान करता बने, एक अच्छे यज्ञ करता बने। इस तरीके से इनकी रुचि जिस विभाग में होगी, या एक अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, इस हमारे सनातन संस्कृति के प्रचारक भी। तो जो इनकी रुचि होगी वो ये बनेंगे, किंतु बनेंगे ये कहीं इस तरीके के विद्यार्थी कहीं पे आपको चाय पीते बाजार पे नहीं, पान खा के, गुटखा खा के, थोक पीछे बकबकैदी करते नहीं मिलेंगे। ये जीवन में कुछ करें। मैं युवा पीढ़ियों के लिए इनसे परिचय इसलिए कराया कि जो भी इसे देखे वो कुछ जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन मिला है कुछ करने के लिए, कुछ भी कीजिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो गलत ही कीजिए। गलत भी करने से हो सकता है आपको कभी ज्ञान हो कि नहीं ये गलत है, तो आप उसका पश्चाताप करके भविष्य में उससे कहीं गुना अच्छा करने की चेष्टा कर अच्छा भी करेंगे। आप भी हमारे विद्यार्थी मित्र हैं। और वो बेचारे लगातार आज 3 घंटे से प्रातः काल से ही गौ सेवा के लिए लगे हुए हैं। अभी इनकी गौ सेवा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये दिखावे की सेवा नहीं, वाकई में सेवा करना चाहते हैं। जबकि हो सकता है आश्रम पे और विद्यार्थी भाई चाय भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन इन्हें चाय की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी गौ माता, गौ संरक्षण की चिंता है। तो क्या हमारे और सनातन भक्तों को, हमारे हिंदू भाइयों को नहीं आवश्यकता है कि हम आगे आएं? अगर हम एक एक गौ माता को बचाएं तो क्या इतनी बड़ी गौशाला चलाने की आवश्यकता होगी? नहीं। हम आप जब छोड़ देते हैं, जब उन्हें असहाय करके और उन पर लाछन भी लगाते हैं कि आवारा पशु जो है हमारे फसल को, अरे आपकी फसल हुई कैसे भाई साहब? यही इन्हीं के, आप इनसे देशी उर्वरक खाद तैयार करके उससे फसल करवाइए। लेकिन आप लोग ऐसा ना करके इनको एक स्वार्थ की वस्तु बना लिए हैं, दूध लेने की एक मशीन समझ लिए हैं। ये दूध की मशीन नहीं है, ये तो औषधालय की मशीन है, ये तो देवालय है, और चलता फिरता देवालय, जिसे हर हिंदू को अपने घर पे एक देवालय के स्थापित करना चाहिए। अगर हम आप इस बात को समझ लेंगे तो इतनी बड़े गौ संरक्षण वृहद केंद्र की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप नहीं करते हैं तब किसी समाज के व्यक्ति को घर परिवार त्याग करके
गृहस्थ जीवन त्याग करके अध्यात्म चेतना विश्व बंधुत्व के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और संन्यास लेते हुए इतने बड़े घोष बृहद संरक्षण केंद्र का निर्माण करना पड़ता है। तो इसके आप कारण क्या समझते हैं? और मैं फिर पुनः आराम से प्रयागराज की धरती पर से आपके लाइव मिलूंगा तो आपको गो महात्म्य की विशेष जानकारियाँ दूंगा, और जानकारी ही नहीं, आप लोगों को उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। मैं अभी लगभग 1 महीने पहले प्रयागराज के कृषि मेले में गया था। मुझे सादर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आमंत्रण पत्र आया था, क्योंकि मैं गौ संरक्षण के लिए कार्य करता हूं, तो गौ महात्म्य और कई विषयों पर हमसे जानकारी चाहते थे। तो मैं गया था, तो मेरे प्रिय मित्र जिनका नाम त्रिभुवन पटेल जी है, जो कि प्रयागराज की ही धरती से, उन्होंने गोबर को इस तरीके से परिवर्तित किया है कि गोबर से जो है एक खाद टाइप की बनाई गई थी, शायद जिसे केचुआ खाद का नाम दिया गया था। उस खाद से हम लोगों ने छोटा सा जो है छोटी सी उसमें डब्बे में ला करके रखे थे, और उससे हम घड़ी को चला रहे थे। प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ। और इससे साथ साथ हम लोग कई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ प्रेम से, स्नेह से, सहयोग से। वंदे गौ मातरम। पुनः आप लोगों को विशेष जानकारी दूंगा, और हमारे साथ जल्द ही कई अधिकारियों की बैठक भी लेना है मुझे। उनकी बैठक लेने के पश्चात जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने क्या निर्णय लिया है, कैसे हम गौ महात्म्य की प्रचार प्रसार करेंगे। वंदे गौ मातरम। सबकी तरफ से मैं सभी को प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। गौ माता का स्नेह प्रेम सब पर बना रहे। बोलिए माँ भगवती की जय। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है कि 1-2 घंटे के बाद मैं आपको चित्रकूट का लाइव वीडियो दिखाऊं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।